नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ये हमारा नया प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। तो इसमें हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है ये आपका। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसने भी वो ना देखे हों वो जाके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट प्रैक्टिस सेट के नाम से, उस पर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम टॉप 10 जो क्वेश्चन है आपके इसमें हम डिस्कस करेंगे, तो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपका बहुत कम समय बचा है। 14 तारीख से आपके जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो चालू है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें, क्योंकि सीटेट में आपके जो क्वेश्चन हैं वैसे थ्योरी वाइज आते हैं, जो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही आप अच्छे से वहाँ पर सॉल्व कर सकेंगे। तो जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? शेष अवस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इन दोनों खाली स्थान में क्या आएगा? तो शेष अवस्था में समाजीकरण की तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक, द्वितीयक प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक। तो कौन सी हो जाएगी? तो आपको पता है शेष अवस्था में जो समाजीकरण की प्राथमिक जो संस्थाएं मुख्य रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में आपकी द्वितीयक जो संस्थाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसे कि आस पड़ोस हो गया, स्कूल हो गई, विद्यालय हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राथमिक और द्वितीयक। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो आपको पता है जो प्राथमिक जो आपकी संस्था होती है वो क्या होता है? आपका परिवार होता है, जबकि द्वितीयक संस्था में आपका क्या आ जाता है? स्कूल आ जाता है, विद्यालय और आपका आस पड़ोस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? भाई बहन के रिश्ते, इसके बारे में बताना है क्या है। माता पिता और साथियों के साथ सहसंबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा हो जाएगा केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण होते हैं और भूमिका निभाते हैं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका। और चौथा ऑप्शन है कि समाजीकरण अधिक भूमिका नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माता पिता और साथियों के साथ सहसंबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विद्यालय में से कौन एक बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो विद्यालय में कौन जो एक बच्चा हो गया उसके लिए समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो मीडिया, विद्यालय, परिवार और पड़ोस। तो कौन इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे? तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समाजीकरण के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों आपके बिल्कुल सही आंसर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बच्चों के समाजीकरण में उनकी भूमिका नहीं होती है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बच्चे के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं होता है। तो ये भी गलत है, द्वितीयक समाजीकरण का कारक होता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि समकक्षी जो समूह है वो आपके विद्यालय के होते हैं, विद्यालय में ही पढ़ते हैं समकक्ष में। तो ये विद्यालय वैसे ही आपका समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है? तो प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया जो कब होती है? जब प्राथमिक शुरुआत में ही होती है, जब बच्चा छोटा ही होता है। तो इसका आपको पता है प्राथमिक समाजीकरण का जो पहला जो वो होता है वो क्या होता है? परिवार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 ही ऊपर सही हो जाएगा। क्या? शेष अवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज की नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित होती है? तो कौन सी संस्था निर्देशित हो रही है इसमें बताना है। मीडिया, शैक्षणिक संस्थान, आस पड़ोस या फिर धर्म। तो इसमें कौन सी लागू हो रही है ये आपको बताना है। तो आपके जो आपके रियलिटी शो हो गए, मोबाइल वगैरह ये सब हो गए, ये आपके किस में आते हैं? मीडिया में आते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? मीडिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपका डैश समाजीकरण की प्रथम संस्था है। तो आपकी समाजीकरण की जो प्राथमिक संस्था होती है वो क्या होता है? पिछले भी जो क्वेश्चन है उसमें भी बताया है मैंने कि जो आपका परिवार है ये आपका समाजीकरण का प्राथमिक जो है वो संस्था कहलाती है। आपकी द्वितीयक संस्था क्या हो जाती है? विद्यालय आपकी द्वितीयक संस्था हो जाती है। इसमें आपके आस पड़ोस भी आ जाते हैं, इसमें समकक्षी समूह भी आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है वो परिवार है, द्वितीयक संस्था आपकी विद्यालय होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था है? तो बताना है कि इसमें से कौन सा है जो निष्क्रिय संस्था है, मतलब समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, ये बताना है आपको। आपको ये शब्द ध्यान रखनी है कि निष्क्रिय हो गए तो मतलब नेगेटिव पूछा गया है इसमें, नहीं वाला। तो हेल्थ क्लब होगा इसका, परिवार, अगला ऑप्शन है इको क्लब या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो इसमें इसका क्या सही आंसर हो जाएगा जिसमें समाजीकरण की निष्क्रिय संस्था हम कह सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है सार्वजनिक पुस्तकालय, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पुस्तकालय में बिल्कुल भी बातें नहीं की जाती हैं, वहाँ पे जाके बस पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इससे कोई भी जो समाजीकरण है वो नहीं होता है। समाजीकरण तभी होता है जब एक व्यक्ति दूसरे से बात करे या मिलजुल कर कोई काम एक साथ करे, जब वो अपने जो विचारों का आदान प्रदान करता है तब वहाँ पर समाजीकरण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है इसका बिल्कुल सही से आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक पुस्तकालय एक निष्क्रिय संस्था है आपकी समाजीकरण की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही होगा ये बताना है। बच्चे अपने सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद स्कूल द्वारा दी जाने वाली पेशकश को स्वीकार करते हैं। दूसरा है कक्षा में लोकतंत्र की जगह के लिए जगह होनी चाहिए। तीसरा है समाजीकरण सामाजिक मानदंडों को अपनाना है। या फिर चौथा हो जाएगा सामाजिक समूह कार्य और सामाजिक कौशल अधिगम में सक्रिय भागीदारी है। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा प्रगतिशील मॉडल के लिए समाजीकरण के? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका समूह कार्य और सामाजिक कौशल अधिगम में सक्रिय भागीदारी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसमें कहा गया है डैश और डैश समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। तो द्वितीयक संस्थाएं बताना है कि कौन कौन आपकी समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। तो आपको पता है कि परिवार आपकी प्राथमिक संस्था होती है, तो जिसमें भी परिवार है वो आप कैंसिल कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी अपनी जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें विद्यालय तो द्वितीय होता है लेकिन परिवार आपका प्राथमिक होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें दूसरे वाले में परिवार भी दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। फिर तीसरे में धर्म और परिवार है तो ये भी आपका प्राथमिक होता है तो गलत हो जाएगा। जबकि आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है इसमें विद्यालय और जनसंचार है, जो दोनों ही आपकी कौन सी द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा इसका विद्यालय और जनसंचार। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। तो 10 में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है प्रैक्टिस सेट, ये भी ज़रूर बताएं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जैसे आपके वर्ग 3 में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हुए थे, ये सीटेट के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा लास्ट में।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।